हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो एलसीएम और एचसीएफ में हम भिन्नों और साथ ही बीजीय व्यंजकों का प्रश्नों को देखेंगे या बीजीय व्यंजकों को और साथ ही भिन्नों को प्रश्नों को आसानी से समझेंगे, देखेंगे। ध्यान रखिए, यह देखने और समझने का वीडियो है जहाँ पे आप चीजों को बहुत ही आसानी से और बेहतर तरीकों से देख सकते हैं। एलसीएम जो होता है और एचसीएफ, इनसे प्रश्न बहुधा परीक्षाओं में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में पूछे जाते हैं। बहुत बार लोग इसे ट्रिकी रूपों से बनाते हैं और बहुत बार लोग इसे अन्य और तरीकों से बनाते हैं जिसे वो परीक्षाओं में आसानी से देख सके। लेकिन मेरा मूल मोटो ये नहीं है कि आप कैसे बनाएंगे, मेरा मूल मोटो ये है कि आप कैसे इसे बेहतर ढंग से समझेंगे। जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप अपने उन तौर तरीकों से, जिन्हें आपने अपने अभ्यास के दौरान सीखा है, आप परीक्षाओं में बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको मैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा, फिर बाद में बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न है जो मैं आपके बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। 2/3, ठीक है, 2/3 ही है ना, 4/5 एवं 6/7 का एलसीएम बताओ। ये प्रश्न, इस प्रश्न को कैसे बनाएं? प्रश्न यहाँ पे एचसीएफ था, मैं एचसीएफ लिख देता हूँ, मैं लाल से एचसीएफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या निकालना है। एचसीएफ बताओ, एचसीएफ निकालना है। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? यदि आप नहीं जानते तो हमारे पहले वीडियो को देखिए, जहां पे आपको चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी कि एलसीएम और एचसीएफ होता कैसे है, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए समझ में आएगा। चलिए, जब भी आप भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे, जब भी आप भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो आप अंश यानी कि ऊपर की संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे यानी कि हर का एलसीएफ निकालेंगे। यही इसका सूत्र होता है, ये इसका सूत्र होता है, ये जो है इसका सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र है। जब हम फ्रैक्शनल या भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले यानी कि अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर में आपका क्या क्या है? 2, 4, 6 का एचसीएफ जब आप ज्ञात करेंगे तो पता लगेगा 2 है। 3, 5, 7 का एलसीएम जो है वो 105 हो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2/, मैंने बता 105, 2/105, ये आपका एचसीएफ निकला। किसका? एक संख्या छोटा सा दिया हुआ था उसका। देखिए, मेन उद्देश्य ये बताना नहीं है कि आप इसको कैसे और किस तरह से देखते हैं। मेन उद्देश्य बताना है कि जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे इस तरह की संख्याओं का, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस अब इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान भी नहीं रखना। चलिए आइए और एक को देखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आप अपने मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखिए, ठीक है। हम लोग तो बताते रहते हैं, और हाँ, इन प्रश्नों को बनाने से जो फायदा होगा वो तो आपको होगा ही होगा, और आप अपने प्रश्नों को जब हल करना है तो खुद से किताब पर आप हल करें। अगला प्रश्न है 2/3, 2/3, 4/9, 4/9, ठीक है, 5/6, 5/6 का एलसीएम बताओ।
ठीक है, पिछले में हमने एलसीएम सीखा था, इस बार एलसीएम करेंगे। तो देखिए एलसीएम का एक नियम क्या है कि जब भी आप एलसीएम निकालेंगे किसी भी भिन्न संख्या का, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये भी लगभग वही होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। ऊपर में जितना है उस सबका एलसीएम निकालेंगे और नीचे में जितना है सबका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि भिन्न अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं 2, 4, 5 का एलसीएम जो होगा वो 20 होगा। 3, 9, 6 का एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। तो आंसर हो जाएगा 20/3। ये आपका आंसर आया। आया नहीं आया सो बताइए, आ गया? तो ये एक बेस फॉर्मूला है और इसी पे आपको तरह तरह से प्रश्नों को पूछ सकता है। कभी पूर्णांक में पूछेगा, कभी गैर पूर्णांक में पूछेगा, जैसे भी पूछे आपको ध्यान रखना है, भटकना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। चलिए आइए अब इसके आगे एक देखते हैं। चीजों को खुद से बहुत बेहतर ढंग से सीखिए ताकि आपको दिक्कत न हो। अब देखिए, अब है प्रश्न 0.36। देखिए वही चीज है, भिन्न का ही है लेकिन इसको अलग रखा गया। 2.72, 12.8, 14.4 का एचसीएफ बताओ। ये आपका प्रश्न 0.36, 2.72, एक 12.8 और 14.4 का एलसीएम है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36/100। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमने नीचे 2 शून्य बैठा दिया। 272/100 लिख सकते हैं 128/10। यहाँ 10 क्यों लिखे? यहाँ 10 इसलिए लिखे कि दशमलव के बाद एक ही अंक, और 144/10 का एचसीएफ हमने कर दिया। सेम चीज को हमने किया है। अब इसका तो हम बताए थे कि भिन्न का जो एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ऊपर वाले का एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या है? एचसीएफ के लिए है HCF/LCF। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करे। एचसीएफ का मतलब संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करे। गलत बोल दिए क्या? हाँ, नहीं गलत नहीं, ज्यादा नहीं बोले हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है। इसका 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 एचसीएफ का मतलब हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित करे, है ना? और इनका एलसीएम का मतलब हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सब में, जिससे सब कट जाए या जो सबको काटे। ठीक है, चलिए सबको हेर फेर हो सकता है, चलिए निकालते हैं। तो 36, 272, 128, 144 का एचसीएफ। देखिए अब आप इसको एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे लोग इसको एचसीएफ निकालना शुरू कर देंगे। अमूमन जब आप अभ्यास कीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होना चाहिए। सो बताइए इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 36 नहीं है, यहाँ पे 32 है। थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, 32 है, 32। अब इसका एचसीएफ होगा वो 16 होगा। 16 दूनी 32, 16 18 23, 16 9 44 से 16 दही 160 और 16 7 72, 17 बार भी कर जाएगा। एचसीएफ हो गया। अब आपको 100, 10, 10 का एलसीएम बराबर 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 16 हुआ बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको काट रहा है, और 100 इस सब में 100 वह सबसे छोटी संख्या है जो जो सबसे विभाजित हो जा रहा है। इसी को ध्यान रखा जाता है। तो हो गया 16/100। अब चूंकि ये
प्रश्न जो था वो दशमलव में था, तो आप 0.16 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा वो ये भी उत्तर रह सकता है या ये भी उत्तर रह सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर के रूप में ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है, ये मेरा काम है बता देना। अब इसी में एक एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं, लेकिन अब तो आसान हो गया, दशमलव वाला तो अब आसान हो गया, कहीं कोई दिक्कत रहा नहीं। देखिए ये सब आसान होता है, ये मतलब क्या है ना कि आपको सिर्फ उलझाने के लिए तरह तरह से पूछ लेता, आपको दिमाग साफ रखना कि हम कैसे सीखे हैं और हम कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, दिमाग साफ नहीं रखिएगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला है कि 0.36, 0.36, ठीक है, 1.2, 1.2 एवं 4.8 का एलसीएम बताओ। प्रश्न ये बना सकते हैं। अब इसको हम क्या करें, हम इसी को लिख सकते हैं 36/100, 12/10, 48/10। अब चूंकि इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र हम बताए थे, एलसीएम बटा एचसीएफ। अब इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। एलसीएम का मतलब हुआ वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 36, 12, 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 और 72 तो 144, मेरी समझ 144 हो जाएगा। बाय 110, 10 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब वह बड़ा से बड़ा संख्या जो सबको विभाजित कर दे, तो 10 होगा। 10 इसको भी काटेगा, 10 इसको भी काटेगा, 10 इसको भी काटेगा, तो हम लिख सकते हैं 14.4। ये आपका आंसर आ गया, 14.4, ये आपका आंसर आ गया। अब यही चीजें पूछता है, यही चीजों को आपको घुमा के रखेगा। प्रश्न में उत्तर आपका ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, पूर्णांक में भी तोड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मत कहिएगा कह रहे वहां तो टीचर बताया नहीं था, है ना, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है घात एवं घातांक का एलसीएम और एचसीएफ। अगला है जो हम लिख देते हैं, घात एवं घातांक का एलसीएम एवं एचसीएफ। यही आपको ध्यान रखेंगे, जब इसको ध्यान रखेंगे तो अलजबरा वाला भी बहुत आसानी से बन जाएगा। अलजबरा वाला भी आसान होता है, बस इस कायदा कानून को, सूत्र को ध्यान रखेंगे। अब सूत्र क्या है सो मैं लिख देता हूं, ये मैं सिर्फ थ्योरी बता दे रहा हूं, आसानी से बन जाएगा। एक दो उदाहरण से बता दूंगा कि ये कैसे बनता। देखिए इसका पहला नियम क्या है कि यदि दी गई संख्याओं का आधार, मैं लिख देता हूं, यदि क्या चीज का, दी हुई संख्या, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या का आधार बेस, आधार मतलब बेस जिस पर संख्याओं का पावर बैठा रहता है, समान आधार, समान एवं घात। घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। असमान हो तब, यदि दी गई संख्याओं का आधार यानी कि बेस समान हो एवं घात यानी कि पावर असमान हो तब उनका एलसीएम, तब उनका एलसीएम
अधिकतम घात वाला संख्या होता है। ये नियम है, इस नियम को ध्यान रखें। ठीक है, अब उदाहरण कैसे समझेंगे हम? अब उदाहरण से बताते हैं। मान के चलिए कि आपसे पूछा कोई 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 18 का एलसीएम बराबर 5। 3 के पावर इतना इतना इतना, तो सबसे बड़ा घात कौन है? ये है, तो लिख देंगे 3 के पावर 18। परिभाषा क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या का आधार, आधार इसको कहते हैं, बेस इसे कहते हैं, अघात इसे कहते हैं, बेस समान है और पावर असमान है, तो जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा वही संख्या का एलसीएम होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। 8 का पावर -9, 8 के पावर -7, 8 के पावर -3 का एलसीएम बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए, जो माइनस में सबसे ज्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है, माइनस में जो सबसे कम है वही सबसे बड़ा होगा। तो चूंकि ये सब समान है तो हम लिख देंगे 8 के पावर -3, इसका एलसीएम हो जाएगा। हुआ। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन आपका अलजबरा यानी कि घात वाले संख्या, जैसे आपसे पूछेगा x के पावर 3, x के पावर 5, x के पावर 7 का एलसीएम बताइए। भट से आप बता दीजिएगा x के पावर 7। चूंकि बेस समान है, पावर असमान है, तो जो सबसे बड़ा है वही आपका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज था। अब इसी में एक और नियम रहता है। इसी में एक और चीज को भी हम देख लेते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकें। यदि दी गई संख्या का घात, यदि दी गई संख्या का घात एवं आधार, दी गई संख्या का घात एवं आधार यानी कि बेस और पावर दोनों असमान हो, तब उसे क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। फिर से पढ़ लीजिए। यदि दी गई संख्या का घात एवं आधार दोनों असमान है तब उसे गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है। कैसे? अब एक उदाहरण में बता देता हूं। आपसे पूछा 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 का एलसीएम बराबर 5। अब यहाँ पे सब अलग है, यहाँ पे क्या है? सब अलग है। तो हम क्या करेंगे? 2 के पावर 3 का हो गया 8, 3 के पावर 2 का हो गया 9, 8 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 72। तो हमको 72 लिखना होगा। सेम ऐसे ही रहेगा। आपसे जैसे कभी पूछ देगा कि 5 के पावर 2, 4 के पावर 2, 3 के पावर 3 का एलसीएम बताओ, तो आपको निकालना होगा 25, 16, 27, इसका एलसीएम निकालना होगा। आपको फैक्टर कर देना, तोड़ देना। ठीक है, तो आप तोड़ करके इन चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे 4 है तो 2 में भी कर सकते थे। यहाँ चूंकि सब अलग अलग है तो हमने अलग अलग किया। ठीक है, यही चीज आपसे एक और हो सकता है कि वो माइनस में लिख देगा, जैसे 2 के पावर -2, 3 के पावर -2, 4 के पावर -2। इसका क्या करेंगे? इसका भी आपको 1/2 के पावर 2, 1/3 के पावर 2 और 1/4 के पावर 2, ये आ गया। अब आपको इसको 1/4
1/9 और 1/16 का एलसीएम। अब ये भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो अब आपको इसको ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम निकलेगा। तो ऊपर का एलसीएम कितना होता है, स्पष्ट सी बात है 1 होगा, और नीचे का एचसीएफ निकालेगा तभी 1 होगा, तो 1 आ जाता है। यहाँ पे चीजें पलट जाएगी, दिक्कत लगेगी, लेकिन आपको दिमाग ध्यान में रखना है, आपको ध्यान से रखना है कि जब भी फ्रैक्शन में आ गया, जब भी इस तरह से आ गया, तो आपको कैसे इसको हल करना है। तो ये तो था एलसीएम का, ये किसका था, एलसीएम का। अब जाते हैं एचसीएफ का, किसका, एचसीएफ का। चलिए इसको रखने देते हैं, इसी पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के लिए समय क्यों बर्बाद करें, है ना। चलिए अब हमने पलट दिया। अब फिर एचसीएफ के लिए शर्त देखिए, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान एवं घात असमान हो, तब उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाला संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, न्यूनतम घात वाला। कैसे होगा, सो मैं बताता हूं। देखिए उस समय एलसीएम में अधिकतम घात वाला था, एचसीएफ में न्यूनतम घात वाला होगा। कैसे होगा, सो देखिए। मान के चलिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 का एचसीएफ बराबर भाग। अब परिभाषा क्या कर रहा है कि जो सबसे न्यूनतम है, तो सबसे न्यूनतम ये है, तो हमको लिख देंगे 2 के पावर 3। लेकिन यही पूछता कि सबसे अधिकतम क्या है या एलसीएम क्या है, तो सबसे ज्यादा वाला हो जाता। एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक सवाल वो ये भी कर सकता है परीक्षाओं में कि सबसे न्यूनतम एवं सबसे अधिकतम, यानी कि एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का गुना क्या होगा। तो आपको फिर ये लिखना होगा, अब फिर एलसीएम निकालना होगा और दोनों को गुना करना होगा, यानी कि 2 के पावर 8 हो जाएगा। ये पूछ सकता है, समझे क्या पूछा, पूछेगा प्रश्न में कि दी हुई एक संख्या है, ये पद है, टर्म है, आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताना। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा इसका, फिर आपका एचसीएफ निकालना होगा। तो हमने एचसीएफ निकाला, हमने एलसीएम निकाला और गुना कर दिया। कोई टाइम लगा नहीं, एलसीएम के लिए जो सबसे बड़ा घात है, एचसीएफ के लिए जो सबसे छोटा घात है, और दोनों को गुना कर दिया, जोड़ दिया। चूंकि गुना में पावर जुड़ जाता है, जुड़ दिया। जब भी आपको इस तरह के दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, तो सबसे न्यूनतम घात वाला एचसीएफ होगा। अब आपसे कोई पूछेगा x के पावर 5, x के पावर 7, x के पावर 12 का एचसीएफ बताइए। तो स्पष्ट सी बात है, जो सबसे छोटा वाला लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा शर्त को देख लीजिए, ये तो आसान है, ये भी वैसे ही बनता है जैसे एलसीएम का बनाए थे। देखिए ये जो परिभाषा है, ये जो तरीका है, उसको याद रखेंगे। यदि दी गई संख्याओं का घात एवं आधार दोनों असमान है, तब गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से। कैसे, सो देखिए। मान के चलिए 5 के पावर 4, 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 है परीक्षा में प्रश्न में जी, हाँ ठीक है, 5 के पावर 4, ठीक है, और 4 के पावर 3 का एचसीएफ क्या क्या। यहाँ पे देखिए प्रश्न में गलत यहाँ लिखा था, 5 के पावर 4 और 4 के पावर 3 का एचसीएफ क्या। अच्छा एक चीज देखिए, ये दोनों अलग अलग है, तो जब दोनों अलग अलग होता है तो उसका तो ऐसे भी एचसीएफ एक होता है, लेकिन हम यहाँ नियम पर बैठा रहे हैं गुणनखंड पर। तो आप 1 गुने 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 गुने 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो जो दोनों में सबसे छोटा है, तो दोनों में सबसे छोटा कौन है, 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। ये तरीका हुआ, लेकिन जब परीक्षाओं में इस तरह से रहे तो सीधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको एक और देख लीजिए, मान लीजिए x के पावर 5, y के पावर 5,
बाई की पावर 4 का एचसीएफ बताइए, कैसे निकलेगा? जैसे बताए थे वैसे बनाइए और आंसर को कमेंट कीजिएगा। जैसे बताए थे वैसे बनाइए और आंसर को कमेंट कीजिए। साथ ही एक प्रश्न मैं और दे रहा हूं आपको उसको बनाना होगा, ठीक है? क्या है प्रश्न? 2 के पावर -2, 2 के पावर -2, 6 के पावर -3 का एचसीएफ बराबर 1। इसको भी आप कमेंट करेंगे, वो बना करके कमेंट करेंगे, ठीक है? अब देखिए आगे आते हैं बीजगणितीय पर, यानी कि अलजेब्रा वाले पर, जो जैसा हमने शुरू में बताया था। देखिए अलजेब्रा वाला जो है जो इसी तरह से जो हमने गुणनखंड विधि बताया या घात वाला बताया इसी पे है, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेता है। जो सूत्र हमने दिखाया वही सूत्र है, याद रखिए जो सूत्र हमने अभी दिखाया है वही सूत्र है, हम सिर्फ प्रश्नों को दे रहे हैं। देखिए प्रश्न है 4AQB², 4AQB², ठीक है? 6A² BQ, 6A² BQ का एलसीएम एवं HCF क्या होगा? अब इसी से हम लोग सीख लेंगे। एक ही सबसे पहले लिखते हैं एलसीएम, एलसीएम भी लिख देते हैं एलसीएम। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? एलसीएम में यहां ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको 4 और 6 का एलसीएम होना चाहिए। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। अब देखिए AQ और A², यानी कि AQ और A², इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? हमने क्या बताया था कि जब घात समान हो तो सबसे बड़ा घात वाला एलसीएम होता है। B² BQ सेम Q, ये आपका एलसीएम निकल गया। निकला? कितना आसानी से निकल गया? और भी कुछ था क्या? नहीं, कुछ नहीं है, तो हमने निकाल दिया। अब इसी का एचसीएफ निकालना होगा, अब इसी का एचसीएफ निकालना होगा। HCF, एचसीएफ के लिए क्या है? 4 और 6 का पहले एचसीएफ निकालिए, तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से चूंकि दोनों कट रहा है, अब इनमें इसमें और इसमें जो सबसे छोटा घात है वो लिखिए A², और इसमें और इसमें जो छोटा घात है वो लिखिए B²। बन गया? बना या नहीं बना? अब सी बात है, बन गया। अब इसी में कभी कभी आपको रहेगा 4AQB², 6A² BQ C का एलसीएम एवं HCF बराबर 5। अब इसी में देखिए एक पद C बढ़ा दिया, तब क्या करेंगे? तो जब एलसीएम निकालेंगे तो सेम लिखेंगे 12AQ BQ, और जो बचा हुआ है उसको भी लिख देंगे। और जब HCF निकालेंगे तो उसमें कुछ नहीं, जो है वही लिखेंगे 2A² B²। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एलसीएम सभी में मिली हुई और सबसे छोटी संख्या होता है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है। तो ये था हमारा वीडियो आज का एलसीएम और एचसीएफ पर, जिसमें आपने बीजीय व्यंजकों को, अलजेब्रा को, यानी कि दोनों क्या बोलते हैं एक दूसरे के, हिंदी इंग्लिश है, भिन्नों को, दशमलव भिन्नों को सीखा, समझा। लेकिन ध्यान रखिए क्या आपने समझा, और यदि आपने समझा तो कमेंट कीजिएगा, और साथ ही पाठ्य पुस्तकों को लेकर के भरपूर तरीके से आप बनाइए। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़े, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मेरा द ओमेगा क्लासेस के नाम से जीएस का चैनल है, उससे जुड़े, ताकि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।